बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या डिपोर्ट होने वाले दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं या फिर नहीं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल दी अरब इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर शो हो रहा है। इस लिंक पर क्लिक करके आप ईजिली हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें सबसे अहम नुक्ता रिपोर्ट, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, के हवाले से हैं। माजी में तरहील से जाने वाले पर मुअय्यना मुद्दत के लिए ममलकत में आने पर पाबंदी आयद की जाती थी। नए कानून के नफाज के बाद इस हवाले से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनका जानना सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन के लिए अहम है। एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि 6 बरस कबल हरूब के केस में डिपोर्ट होने के बाद अब दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं या फिर नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हरूब केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले ममलकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे अफराद सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर ममलकत नहीं आ सकते हैं, वो सिर्फ उम्रा या हज की अदायगी के लिए ही ममलकत आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस से ममलकत में इमिग्रेशन का नया कानून जारी किया गया है, जिसके मुताबिक वो अफराद जिन्हें ममलकत से शोबा तरहील के ज़रिए रिपोर्ट किया जाता है को हमेशा के लिए ममलकत में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ताहयात ममलकत में किसी भी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। बेशतर औक़ात पाबंदी की मुद्दत 3 से 10 बरस हुआ करती थी। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की मज़कूरा मुद्दत गुजारने के बाद दोबारा दूसरे वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं। नए कानून के नफाज के बाद वो अफराद जिन्हें माजी में ममलकत से डिपोर्ट किया गया था अब ताहयात किसी भी वर्क वीज़े पर ममलकत नहीं आ सकते। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमिग्रेशन का नया कानून गुज़िश्ता बरस ही नाफिज किया गया है, इसलिए वो इस ज़मरे में शामिल नहीं होते हैं। ये तासुर या ख्याल गलत है, क्योंकि डिपोर्ट होने वाले ख्वाह अमसाल किए गए हों या 10 बरस कबल इन पर नए कानून का इत्तलाक होता है और वो ताहयात ममलकत में किसी भी नए वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।